लफ्ज़ों में क्या बयां करूं तेरी रहमत को, अगर मांग लूं तो तू नवाज देता है, और अगर ना मांगूं तो तू बेहिसाब देता है। हाँ, यही हाल है हम सब साईं भक्तों का। हम जितना मांगते हैं बाबा उससे हमें ज़्यादा ही देते हैं। ओम साई राम। मैं सोनाली साई आशीष चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी आपसे कि सुख और दुख दोनों हमें हमारे कर्मों से ही मिलते हैं। तो हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड या हमारी सोच क्या होनी चाहिए उस समय जब हमें कुछ अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, जब हम खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तो वो हमें सुख क्यों मिलता है? हमारे पहले के कर्म या अभी जो हमने कर्म अच्छे किए हैं, उन्हीं कर्मों के कारण, हमारे अच्छे कर्मों के कारण हम सुख भोग रहे हैं। तो जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तब हम इस दुनियादारी में, माया जाल में लगे रहते हैं, है ना। हमें दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर के लोग याद आते हैं और हम उसी में उलझे रहते हैं, माया जाल में, इधर उधर। हमें भगवान बहुत कम याद आते हैं और हम उतने सच्चे दिल से भगवान का शुक्रिया भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को ये काम है, वो काम है, ये वो 17 चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं। लेकिन हमारे पास, हम उस चीज़ को सोचते नहीं कि आज हम इतने खुश हैं तो ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है हमारे लिए बाबा की, तो हम उसको थैंक्स तो बोलें, लेकिन हम नहीं कहते। तो आज से हम शुरू करते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसके लिए बाबा को धन्यवाद देना चालू करें। हर छोटी चीज़ के लिए, कुछ भी अगर हमारे लाइफ में अच्छा होता है तो हम बाबा को धन्यवाद करें कि बाबा आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से आज मुझे ये सुख मिल रहा है या एक खुशी मिल रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी कृपा आप ऐसे ही बना के रखना। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई दुख आता है, तकलीफ़, मुसीबत आती है, तो हम दौड़े दौड़े जाते हैं बाबा के पास। बाबा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो गया, इतने लोग थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का हिस्सा है, ठीक है। तो भले ही आप ये सोचते हो कि नहीं, इस जन्म में तो मुझे तो याद ही नहीं मैंने कुछ ऐसा गलत काम किया है जिसके कारण मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तो यकीन मानिए कि इस जन्म में नहीं किया है तो हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो भी हमें भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि हम इस धरती पे आए हैं कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए। तो जब तक कर्म का हिसाब नहीं होगा तब तक हमें इस जीवन से मृत्यु मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा हमें। तो बाबा कहते हैं ना कि हमें यहीं के कर्म यहीं भोग लेना चाहिए। तो जब हमें दुख आता है तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं बाबा को, लेकिन वो समय रहता है जब हम बाबा के बहुत करीब जाते हैं। हम इतने दिल से प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरा ये अच्छा हो जाए, ये तकलीफ़ दूर हो जाए, ये तकलीफ़ दूर हो जाए। फिर हम बाबा के लिए बहुत कुछ चालू करते हैं, ध्यान करना चालू करते हैं और सच्चरित्र पढ़ना चालू करते हैं, कष्ट निवारण चालू करते हैं। जो हमें कोई बोल देता है कि हाँ ये करो आप, तो वो करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दुख हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। दुख में तो हम बाबा के बहुत करीब चले गए, तो दुख हमारे लिए अच्छे हुए ना। तो हम दुख में भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बाबा ये जो मुझे दुख मिला है ये केवल 20 या 30% ही है, बाकी तो आप सब अपनी चक्की में पीस ही लेते हो। पुराने वीडियो में मैंने बताया था ना कि बाबा चक्की में अपने भक्तों की दुख, तकलीफ, पीड़ाएं सब पीस लेते हैं। तो हमें बाबा को धन्यवाद देना चाहिए कि बाबा ये जो दुख है तो बहुत कम है, आपने सब अपनी चक्की में पीस लिया है, थोड़ा बहुत मुझ पे आया है, तो इतनी शक्ति दो मुझे कि मैं उसको भी आपका प्रसाद समझ के ग्रहण करूं और आपके इतने करीब हो जाऊं। और जब हम आंख बंद करके बाबा से बोलेंगे तो हमें दुख न लगेंगे, तकलीफ़ हमारे लिए बहुत छोटी हो जाएगी। ये सिर्फ मैं बोल ही नहीं रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ये खुद का। मैं बिना एक्सपीरियंस के आपको कुछ भी नहीं बताती हूँ। जो मेरे ऊपर बीता है, जो मैंने फील किया है, मैं किसी किताब में से आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ। मैं अपने ऊपर जो एक्सपीरियंस हुआ है और उससे मैंने क्या सीख ली है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो वो दुख का समय भी बहुत अच्छा था कि मैं बाबा के बहुत करीब थी और इसी कारण
मैंने उसी समय ये निर्णय लिया था कि सुख हो या दुख हो, जीवन के हर पल में बाबा ही चाहिए मुझे। और चाहे लाइफ में कितना भी अच्छा समय हो या कितना भी बुरा समय हो, और मालिक की इतनी कृपा है कि इतना बुरा समय तो कभी लाया ही नहीं। और भगवान न करे कभी आपकी लाइफ में भी कोई इतना बुरा समय है। थोड़ी बहुत दुख परेशानियाँ चलती है, जीवन है तो चलेगा ही। तो उसमें भी हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना है। जैसे हम जब छोटे थे तो कभी हमारा पेट दुखता था तो हम मम्मी को बोलते थे, मम्मी पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। तो मम्मी क्या बोलती थी, ठीक है पोदीनारा ले लो, ठीक हो जाएगा, पोदीनारे की गोली खा लो। वो टेंशन लेती थी क्या पेट दुख रहा है, क्योंकि उन्हें पता होता था कि इसने कुछ गलत खा लिया है तो उसके कारण पेट दुख रहा है, इसका गैस हो गई होगी या कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी जो कि ठीक हो जाएगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हमें कितना मतलब लगता है कि बाप रे मेरा पेट दुख रहा है और मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन माँ तो रिलैक्स रहती है ना कि हाँ मुझे पता है इसने कल ये खाया था और उसके कारण अभी हो जाएगा, 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही बाबा हमारी माँ हैं और उन्हें पता रहता है कि हाँ बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ़ है जो इस कर्म के कारण इसको हो रही है और ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। वो बाबा उसे बहुत कम भी कर देते हैं। जैसे हमारी माँ हमें किसी दवाई दे देती है तो हमारी तकलीफ़ कम हो जाती है, वैसे बाबा भी अपनी चक्की में उसको पीस लेते हैं तो हमारी तकलीफ़ भी कम हो जाती है। लेकिन हम तो अभी भी बच्चे ही हैं ना बाबा के, और हम यही सोचते हैं कि बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है, और हम बोलते रहते हैं। लेकिन वो रिलैक्स रहते हैं कि हाँ, इसीलिए बाबा बोलते हैं कि श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। अगर हम श्रद्धा रखेंगे कि हाँ हमारी माँ हैं, वो देख रही है, वो हमारा इलाज कर रही है, तो फिर हम इतने लूज टेम्पर नहीं होंगे, हमें इतनी तकलीफ़ पीड़ा नहीं होगी। तो सुख और दुख दोनों में बाबा का ध्यान करना है और बस अपने जीवन को बाबामय बनाना है। और आप बना के देखिए, बाबा को मान के देखिए, बाबा के हो के देखिए, देखिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज होगा। ओम साई राम, जय साई राम।